इस्लामाबाद में फौज तलब शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में फौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया। आर्टिकल 245 के तहत बुलाई गए आर्मी को भी किसी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के अख्तियार तफवीज़। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर एहलकार शहीद जबकि 5 रेंजर एहलकार और 2 पुलिस के जवान शदीद जख्मी। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबश्शिर की नमाज जनाजा अदा। वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम के शिकार शहीद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पीटीआई को कहा था कि संगजानी में एहतजाज कर लें, अगर वो डी चौक पर आने पर बाजिद रहे तो हम हर कदम उठाएंगे, चाहे दफ़ा 145 ही क्यों न लगानी पड़े। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा कि इस्लामाबाद में दूसरे मुल्क के सरबराह आए हुए हैं, सख्त कदम नहीं उठाना चाहते। अपनी रेड लाइन पीटीआई को बता दी, वो क्रॉस की गई तो इंतहाई कदम उठाएंगे। हुकूमत के पास अब ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। पीडीएम दौर में राना सना ने ताकत का इस्तेमाल किया तो बानी पीटीआई वापस चले गए थे। मुज़ाकरात की जो कोशिश हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला। वज़ीर दफ़ा ख़ारजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि पीटीआई समझती है कि इस वक्त डी चौक की बढ़ने में फ़ायदा है। मौजूदा सूरत हाल में बुशरा बीबी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। इस्लामाबाद में जो हो रहा है किसी हद तक सरप्राइज़ हो सकता है। और अमरीका की पीटीआई मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज और तशद्दुद से गुरेज करने की अपील। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। अमरीकी तर्जमान का कहना था, पाकिस्तानी हुकाम से अपील है इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।